पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली पुलिस से उनकी ठन चुकी है। पूरा मामला बताते हैं कि दिल्ली के अंदर ममता बनर्जी ने क्या कुछ किया, बारी बारी बताएंगे। उससे पहले आपको यह बता दें कि रात को ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और दिल्ली में जो भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं उनके आवास पे गई, वहां रुकी। उसके बाद आज सुबह में सीधे वो बंगाल भवन पहुंचती हैं और बंगाल भवन में पहुंचकर ये कहती है कि मैं बंगाल भवन इसलिए आई हूं ताकि यहाँ के जो बंगाल के लोग रह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे आप देख रहे हैं जो बंगाली बोलने वाले हैं उनको जो है अलग अलग राज्यों में जो है वो ये कहकर कि तुम बांग्लादेशी हो प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है। कई तरह की घटना आ चुकी है जिसको लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तक कर चुकी है। तो बंगाल भवन पहुंचकर ममता बनर्जी ने बंगालियों को यह मैसेज दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम खड़े हैं, दिल्ली तक में हम खड़े हैं। तो वही बंगाल भवन में दिल्ली पुलिस से ममता बनर्जी की ठन गई और ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस से कहा क्यों खड़े हो, यहां से जाओ, क्या कर रहे हो। तो कुल मिलाकर ममता ने क्या कुछ आरोप लगाया और चुनाव आयोग को लेकर क्या मामला है, इस पूरी वीडियो में वो बताएंगे। देखिए, आज से कुछ दिन पहले एक डेलीगेशन जो चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार है, उससे मुलाकात की थी, जिसमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जो कि सांसद है वो भी मौजूद थे। अभिषेक बनर्जी ने उसी वक्त चुनाव आयोग से कहा था कि अभी तो सिर्फ मैं आया हूं और बंगाल की सीएम ममता दीदी आएंगी तो सोचिए क्या होगा। तो क्या जो अभिषेक बनर्जी ने जो कहा था कि क्या होगा, क्या वो अब होने वाला है। आज क्या कुछ हुआ अब तक और आगे क्या कुछ होगा, आगे की वीडियो में बताएंगे। अभिषेक बनर्जी के एक पुरानी वीडियो से शुरू करते हैं, वो वीडियो आप देखिए जिसमें अभिषेक बनर्जी क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर आज से कुछ महीने पहले जो वो डेलीगेशन पहुंचा था। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन के बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूं। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। I am answerable to the people of my state, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए। तो सुना आपने, उन्होंने साफ कहा कि उंगली नीचे करके बात कीजिए। तो ये जो है अभिषेक बनर्जी का तेवर है। आप ये समझ जाइए कि तेवर के लिए तो ममता बनर्जी जानी जाती है। मुद्दे पे सीधे आते, क्या मुद्दा है देखिए। ममता बनर्जी पहले अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची, उसके बाद जो है बंगाल भवन गई। उस बीच एक खबर देखिए, बड़ी दिलचस्प खबर है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। ये हेडलाइंस देखिए, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर की याचिका। और ये आज की खबर है कि एक मुख्यमंत्री ने अपने नाम से याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैये का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस संवैधानिक संस्थान से निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा की उम्मीद की जाती है, वही संस्थान अब ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। तो देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई, अपने में बहुत बड़ी खबर है। अब आइए आपको हेडलाइंस दिखाते हैं। एसआईआर पर बंगाल में एरार, इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता, दायर किया मुकदमा। ये मुकदमा आज ही ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहला काम करती है कि मुकदमा दायर करती है। और एक बड़ी जीत यह भी होती है कि स्वीकृत कर लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुकदमे को जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की। अब आप वो खबर दे सकते हैं, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास साउथ एवेन्यू पहुंची। वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि साउथ एवेन्यू वो उनके आवास पहुंची। उसके बाद अब आपको सीधा लेकर के चलते हैं कि ममता बनर्जी की दिल्ली पुलिस से क्या ठन गई, क्या कुछ हुआ, जरा वो खबर देखिए। तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचते ही केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि चाणक्य रूपी स्थित बंग भवन जा रही हैं, जहां बंगाल में आए लोगों से मिलेंगी और दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे अत्याचारों की जानकारी लेंगी। ममता ने आरोप लगाया है कि बंगाल को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। एक बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया कि अमित शाह से लेकर मोदी, जितने लोग बंगाल आते हैं उनका हमने रेड कारपेट पे स्वागत किया, लेकिन हमारा स्वागत ब्लैक कारपेट पे किया जा रहा। क्या है देखिए, रेड कारपेट बनाम ब्लैक कारपेट का आरोप। ममता बनर्जी ने कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल आते हैं तो राज्य सरकार उनको रेड कारपेट में स्वागत करती है, लेकिन जब बंगाल के लोग या जनप्रतिनिधि दिल्ली आते हैं तो उनके साथ ब्लैक कारपेट जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें इस अपमानजनक और पक्षपातपूर्ण बताया। और ममता ने यह आरोप लगाया कि बंगाल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं
पुलिस उसके साथ, दिल्ली पुलिस जो है उनके साथ गलत करने का काम करती है, उसके साथ सही व्यवहार नहीं रहता है, तो दिल्ली पुलिस को ही ममता बनर्जी ने ऑन द कैमरा जो है फटकार लगाया और क्या कुछ तू में हुई, वो आप वीडियोस फुटेज में भी देख पा रहे होंगे, फोटो में। तो ये तमाम चीजें हुई। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि आज जो है सब एक तरह से समझिए कि अगर दो हाथ जो कहा जाता है कुश्ती में, दो हाथ कर लेना, तो ममता बनर्जी दिल्ली पुलिस से लेकर के, ममता बनर्जी मोदी शाह से लेकर के, ममता बनर्जी चुनाव आयोग तक बारी बारी सबसे जो है निपटने की तैयारी यहां पर कर रही है। क्या कुछ बयान दिल्ली के अंदर ममता बनर्जी ने दिया, अब वो आपको बयान बताते हैं जो मुख्य बयान है। देखिए, बंग भवन में सेंट्रल और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वे कमरों की चेकिंग कर रहे हैं और यह देखने के लिए तलाशी ले रहे हैं कि कौन आया है, जो करने का उन्हें कोई हक नहीं है। तो ममता ने दिल्ली पुलिस पे एक आरोप लगाया कि बंग भवन, जो बंगाल भवन इसको कहते हैं, बंग भवन के अंदर दिल्ली पुलिस कमरों की चेकिंग कर रही है। तो ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी का पहला दिल्ली के अंदर। दूसरा देखिए, दिल्ली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हम जानते हैं कि कुछ संस्थाएं, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, जहां हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, और अगर वे इस तरह चुनौती देते हैं तो उन्हें नहीं पता कि हम किसी और से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम संघर्ष से पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं। तो सबसे बड़ा बयान उन्होंने कहा कि किसी और को देते होंगे, मतलब देखा होगा आपने बिहार चुनाव में क्या हुआ, तेजस्वी यादव के, लालू प्रसाद यादव के साथ सीबीआई पहुंच गई। आपने झारखंड में देखा ईडी पहुंच गई, दिल्ली में देखा ईडी पहुंच गई, केजरीवाल गिरफ्तार, हेमंत सोरेन गिरफ्तार, लालू गिरफ्तार। लेकिन ममता ने कहा कि हम सबसे ज्यादा जितने भी जिन पे भी आप चढ़ाई की, हम उन सबसे खतरनाक हैं और हम जो है संघर्ष से पहुंचे। ये बात सत्य भी है। ममता जो है गोली बारूद तोप खाकर यहाँ पहुंची है। 35 साल जो लाल रेड फ्रंट की सरकार रही उसको उखाड़ के ममता बनर्जी यहाँ पहुंची है। तो ये तो सत्य है कि ममता जो है वो खतरनाक होंगी। अब आगे देखिए क्या कहा उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि जो लोग जिंदा हैं एसआईआर में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, आम जनता को परेशान किया गया है। मैं सबको लेकर नहीं आ सकती, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ जिन्हें एसआईआर में मृत घोषित कर दिया गया है। ये लोग कल प्रेस से मिलेंगे, तो कल प्रेस से मिलेंगे, और जो लोग मृत नहीं है उन्हें मृत जो है चुनाव आयोग जो बंगाल के अंदर कर दिया, उसको लेकर बड़ा आरोप लगा रही है। देखिए, एक बड़ा टारगेट था, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज कहते थे कि 2 करोड़ वोट कटेंगे बंगाल में, 1.5 करोड़। लेकिन ममता बनर्जी की सतर्कता कहिए, इनके कार्यकर्ता की सतर्कता कहिए कि महज 58 लाख वोट काट पाए। बीजेपी को इसी से उम्मीद थी कि 2 करोड़ 1.5 करोड़ वोट कटेगा, बंगाल के अंदर सत्ता मिल जाएगी, लेकिन नहीं हुआ उस तरीके का खेल। ममता ने नहीं होने दिया उस तरीके का खेल, महज 58 लाख में सिमट गई। यूपी में 4 करोड़ वोट कट गए। तो अब बीजेपी वहां पे कहीं ना कहीं परेशान है कि एसआईआर में तो कामयाबी मिली नहीं, तो अब क्या किया जाए भाई। लेकिन ममता, अखिलेश यादव कुछ दिन पहले गए हुए थे कलकत्ता, और कोलकाता के अंदर अखिलेश यादव जाके, जबकि खुद विपक्ष के बड़े नेता हैं, इतने सांसदों की संख्या उनके, और वो कहते हैं कि अभी के डेट में अगर कोई लड़ रहा है बीजेपी से तो मात्र ममता बनर्जी है। सुनिए क्या कह रहे थे अखिलेश यादव। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं, और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर के आम जनता को परेशान कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहाँ पर काट दें। कुल मिलाकर ममता बनर्जी पहले भी कई बयानों में कह दिए है कि पूरी तरीके से फरियाया जाएगा और दिल्ली में जो है उखाड़ा जाएगा, बीजेपी को उखाड़ फेंका जाएगा। आपने देखा बंगाल में ममता को हराने के लिए एसआईआर का फॉर्मूला, आपने देखा ये बाबरी मस्जिद का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला ध्वस्त के ध्वस्त हो गया। और अभी के सर्वे अगर आपको बताएं, मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे एक सर्वे करता है, उस सर्वे की रिपोर्ट है कि ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आ रही है, फिर से सरकार बना रही है। इस सर्वे की अभी की रिपोर्ट है। जबकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का इतना मामला हुआ, पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान करने की इतनी कोशिश हुई, बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, हुमायूं कबीर, टीएमसी से सस्पेंड हुए, तमाम चीजें। देखिए, एक बयान में ममता ने कहा था कि बीजेपी बंगाल में मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है, हम बंगाल के बाद बीजेपी से दिल्ली छीन लेंगे। तो इस तरह के बयान ममता बनर्जी ने पहले दिए थे, और ममता बनर्जी का दिल्ली में आकर इस तरह से आक्रामक रूप है। अब आगे क्या कुछ होता है सब कुछ अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।